जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। 7 नंबर तक क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें चौथा नंबर, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये दूसरा नंबर से तो ऑब्जेक्टिव में सवाल निरंतर बनते रहते हैं, ठीक है। और ये पहला नंबर से ऑब्जेक्टिव, ये पहला दूसरा तीसरा जो है निरंतर ऑब्जेक्टिव में सवाल बनते रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। और ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये क्वेश्चन पूछते रहता है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये कैसी संख्या है, तो आपको लगाना है भाज्य संख्या। कैसे वो ये भाज्य संख्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको सही से समझ में आ जाएगा और पूरा गारंटी रहेगा आपको समझाने का इस वीडियो का, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप बोलिएगा। हाँ, तो भगा भगा के अगर आप देखते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन एक करके अगर आप देखते हैं ना निरंतर, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड का बस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, ठीक है। आप कहेंगे इसका कोई बेसिक नहीं है क्या? नहीं है बेसिक इसका। अगर आप देखें तो क्वेश्चन के साथ ही हमको आंसर भी बताना है, क्वेश्चन के साथ ही हमको ये देखना है कि इसका बेस क्या है, वो साथ साथ बनता जाएगा, ठीक है। और कुछ में सूत्र लगेगा जो कि क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला नंबर देखते हैं। बेस बताने में एक बार बेस बताएंगे फिर उसको समझाएंगे। इससे अच्छा है क्वेश्चन के साथ ही बेस समझ लीजिएगा, ठीक है, समय भी बचेगा आपका। पहला नंबर है कि इस संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बस। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 140। हम लोग क्वेश्चन यहाँ करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं हम लोग ताकि सही से हो, बनाने में आसानी हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 140, ठीक है। 140 का निकालते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये तो 2 सती 14, ठीक है। 70 से खाया गया, 2 से फिर कटेगा 35 दूनी 70, फिर 5 से खाएगा 7 पचे 35, ठीक है। 7 से खाएगा 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखिए 2 दो बार आ रहा है तो यहाँ 2 पर 2 लिख देंगे, यानी इसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। गुणा क्या है 5, गुणा क्या है 7, तो ये क्या हो गया अपना, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन 156 को इसी तरह से बनाना है, 156 को इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लेते हैं, कटाते हैं, 2 से कटेगा ये, 2 सती 14, 15 में से 14 कट गया, एक बचा, इधर 6 है, 16 हुआ, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, इधर हो गया 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा, 13 तिया 39, और 13 से 13 एकम 13, ठीक है। तो 156 का जो गुणनफल हो गया क्या हो गया, देखिए 2 दो बार आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ठीक, ये हो गया अपना आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर है 3825, क्या है 3825, ठीक है। ये 5 से खाएगा अपना, तो 5 से खिलाते हैं, 5 सते 35 है ना, 38 में से 35 खिला दिए तो बचा क्या 3, और इधर 2 हो गया 32 हो गया, तो 6 पंचे 30 खा गया, अब 32 में से 30 खिला दिए तो बचा कितना 2, और इधर 5 है तो 25 हुआ, 5 है 25, फिर 5 से खाएगा ये, लास्ट में 5 है तो 5 से खाएगा ही, तो 14 पंचे 70, 15 पचे 75 हो गया, और 76 में से 75 खिला दिया तो बचा एक ना, एक, और इधर 5 हो गया तो कितना हुआ 15, 5 या 15, ठीक है। अब कितना से खाएगा, 53 हो गया, 5 एक 6, 5 3 8 एक 9, 9 आ रहा है जोड़ने पर तो 3 से ये खाएगा, 3 से खाएगा, 3 पचे 15, और 3 एक कम 3, 51 हो गया, फिर 3 से खाएगा 17 51, अब ये कुछ से नहीं खाएगा, 17 से ही खाएगा, 17 एकम 17। तो 3825 का जो गुणनफल हुआ क्या हुआ, देखिए 5 दो बार आ रहा है और 3 भी दो बार आया, तो लिखेंगे 5 पर स्क्वायर और गुना 3 पर स्क्वायर, गुणा हो गया 17, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक। तीसरा नंबर क्लियर हो गया। चौथा नंबर है 5005, इसका हम लोग गुणनफल निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसका 5 से तो कटेगा ही, 5 एकम 5 और 2 0 है, 5 एकम 5। अब ये देखिए किससे कटेगा बताइए, 100 है और 1 है,
तो अगर हम इसको 7 से खिलाएं तो भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 से भी तो कटेगा ही नहीं, 5 से तो कोई चांस ही नहीं है, 2 से तो कोई चांस नहीं है, इसको 7 से भी ये नहीं कट रहा है। 11 से खिलाइए, क्योंकि 11 से खिलाएंगे तो 11 100 है नहीं यहाँ पे, तो 11 नामा 99 हो गया, तो 100 में 99 खिला दिए, बचा 1 और इधर 1, तो 11 11 एकम 11, ठीक है। अब कितना से खाएगा, 91 हो गया, तो 7 से खिलाइए, क्योंकि 13 सती 91, ठीक है। अब 13 एकम 13, तो 5005 का जो गुणनखंड आया, क्या आया, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। बस इतना, ये निकाल करके छोड़ दीजिएगा, बन गया ये चौथा नंबर, ठीक। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या है अपना, दे रखा है 7429, ठीक है, 7429। थोड़ा सा गजब टाइप का सवाल है ये, वैसे कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसानी से जैसे हम लोग इसको बनाए ना वैसे ही ये भी बनेगा, लेकिन बस सॉल्यूशन है थोड़ा सा। देखिए 7429, ठीक है। इसको अगर आप देखें, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा इसमें। देखिए 2 से खाएगा कभी, ये नहीं खाएगा। 3 से नहीं खाएगा, खाएगा क्यों नहीं, 2 से खाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और 2 का आपको पता होगा खिलाने का क्या होता है, 0 2 4 6 8 रहेगा किसी भी संख्या के अंत में, तभी वो 2 से खाता है। 3 से तो नहीं खाएगा क्योंकि इसका योगफल देखिए 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 5 तो नहीं है खाएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, तो 7 से भी नहीं खाएगा, 11 से तो खाने का कोई चांस ही नहीं है, 13 से भी देखिए 13 से भी नहीं खाएगा ये। उसके बाद 17 से खिलाते हैं यार, 17 से खाएगा, देखिए 17 से 74 है ना, 17 7 2 34 17 कौन 17 चौकी 68, 4 से खाएगा, 17 चौकी 68, देखते हैं 17 चौकी 68, 74 में से 68 खिला दिए तो बचा कितना, 74 में से 68 खा गया है ना, तो 6 बचा ना, 6 हो गया। 74 में से 68 खिला दिए तो 6 बचा, और इधर 2 है तो 62 हुआ। अब देखिए कितना बार में खाएगा 62, तो 17 51, 17 चौकी 68, तो 3 बार में खिलाएंगे 17 51। अब देखिए 51 इसमें घटा दिए तो क्या बचा, 11 बचा कि नहीं, 11 बच गया, और इधर 9 है, तो 11 और 9 मिल गया, यानी यहाँ 11 और इधर 9 हो गया, तो 119 हुआ। तो 17 नामा नहीं सॉरी 17 से है ना, 17 से। अब देखिए 437 हो गया, खा गया, सही बात है, ठीक। 437, अब इसको खिलाइए, 4 3 7 4 11 नहीं खा रहा है, 11 से भी नहीं खाएगा ये, तो 17 से भी नहीं खा रहा है, 17 से भी नहीं खाएगा है ना। 19 से देखते हैं खाएगा, 19 से भी नहीं, 19 से भी नहीं खाएगा, 19 हाँ खा जाएगा, 19 कहाँ से, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो दूना 38 खाया, 38 खा गया ना, 38 खा गया तो बचा कितना, देखिए 43 में से 38 चला गया, 43 में से 38 खिला दिए हम, तो 13 में से 8 गया 5, और इधर बचा 3 0, यानी 5 आया ना, तो 5 और इधर 7 बचा, 57 19 तिया 57 23। अब ये 23 से खा गया, 23 से कम 23, तो 7429 का जो गुणनखंड आया क्या आया, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन पहले। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है इसका क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब ये जो दो संख्या है इसको गुणा करने पर इसका जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसका गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। यही जांच करने बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है निकालने के लिए, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने बोला है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम हमें निकालना है, ठीक। और एक सूत्र क्या बताया यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये फॉर्मूला है इसी सवाल में दिया हुआ, ठीक है। इसका सिंपल सा यानी मतलब हुआ दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। चलिए देखते हैं, दो संख्या लेते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 21, ये दो संख्या दिया है, सॉरी 26 और 91 है ना। पहला नंबर में 26 और 91 दोनों ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए 26 और 91 का निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, और भाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, बहुत आसान होता है। 26 का फैक्टर करते हैं, 2 से कटेगा 13 दूना 26, और 13 से कटेगा 13 कम 13, 91 से काटाएंगे तो 91 से कटेगा 3 है ना, नहीं 91 से 3
तिरसती एक, हाँ हाँ 7 से कटेगा, ठीक है। तिरसती 91 और 13 एकम 13। अब इसमें क्या करते हैं, तो जो हमारा निकला ना, जो कॉमन है दोनों में, देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो जो कॉमन आ रहा है ना, उसको हम लोग HCF में लिखते हैं, ठीक है। तो जो क्या कॉमन आया, देखिए 13 आया है ना, 13 आया। एक तो 13 कॉमन में है और 1 कॉमन में है, तो गुणा कर दीजिए 13 गुणा 1, तो 13 हो गया, ठीक। अब LCM क्या लेते हैं, तो जितना घेरा लगाए ना उसको छोड़ दीजिए, जितना घेरा लगाए उसको छोड़ दीजिए, और जो आपका HCF निकला है उसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो उसको छोड़ दिए, बाकी सबको लिख देना है, जितना HCF आया उसको लिख देना है, और जितना हम घेरा लगाए उसको छोड़ करके बाकी को गुणा कर देना है, 2 गुणा 7, ठीक है। तो 13 अधि 7 दूनी 14, 14 13 82 से हो गया, है ना। 182 आ गया LCM, 13 आ गया HCF। अब क्या बोला है, इसको बोला है जांच करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। क्या जांच करने बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो दो संख्या क्या क्या है, तो 26 गुणा 91 बराबर क्या बोला है, HCF गुणा LCM। तो HCF हमारे पास निकला है 13 और LCM यानी 182, ठीक है। देखते हैं 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 अगर आप करें तो कितना आएगा, देखिए गुणा कर लेते हैं 26 गुणा 91, 26 गुणा 91, ठीक है। 6 एकम 6 हो गया, है ना। 26 गुणा 91 अगर आप करते हैं, 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 कितना करके रखे थे यार, 2366, है ना, 2366 आता है, ठीक है। 2366 आता है, ये एक बार पहले शूट कर चुके थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है, 2366 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या प्रूव हो गया, यानी कि हमने चेक कर लिया, बस जांच कर लिया, हो गया। वही बात है ना, स्पीकर ही कनेक्ट नहीं था, ठीक। चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, पहला नंबर समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर भी ऐसे ही है, दूसरा नंबर है दे रखा है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, 510 और 92 है, और तीसरा है 336 और 54, ठीक है। 510 और 92, ठीक है, इसको निकालते हैं। 510 का फैक्टर करते हैं, 2 से खाएगा, 2 से 25 दूनी 50, है ना, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10। फिर 5 से खाएगा, 5 है 25, 5 एकम 5, 3 से खाएगा 17 तिया 51, 17 से खाएगा 17 एकम 17, 92 को खिलाइए, 92 को खिलाएं तो कितना आएगा, 2 से खाएगा ही, है ना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से खाएगा, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए HCF हो जाएगा, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, एक तो वैसे कोई फायदा नहीं है लिखने से, तो 2 कॉमन दिया, तो जो कॉमन दिया उसको हम लोग क्या देते हैं, लिख देते हैं HCF बन गया। LCM क्या हो जाएगा, तो देखिए LCM हो जाएगा जो हमारा है, यानी कि जो HCF निकला उसको लिख लीजिए एक बार, और जो बचा बाकी सबको लिख दीजिए, 5 गुना 3 गुना 17 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 5 दूनी हो गया कितना, 5 दूनी हो गया अपना 10, कितना हो गया 5 दूनी, देखिए क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, ठीक है, 20 तिया 60 ना, 60 हो गया, और 60 और गुणा 17 कर दीजिए, तो 17 17 दूना 34, 17 कौन 68, 17 50, 17 6 का दियोतर से, है ना, दियोतर से हो गया, और एक जीरो इधर से अलग से लग गया, क्योंकि 60 गुना किए, 17 में 60 गुना किए तो 17 छाक दियोतर से, और 6 में एक जीरो, है ना, उसमें एक जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया 1020। अब इसमें गुणा करेंगे 23, 1020 में गुणा कर दीजिए 23 से, तो 23 से गुणा करेंगे, 3 गुना 0 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 0 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 0 और 2 एकम 2, 0 आया, 6 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, कितना आया 23,460, ठीक है, 23,460 अपना आ गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास LCM निकल गया, ये हमारे पास HCF निकल गया। अब इसका चेक करेंगे यानी जांच करेंगे, ठीक, मतलब इसी में, ये भी इसी पार्ट का है, इसी की ये हम गलत कर दिए, इसको नहीं देना है, ठीक, इसी में लिखना है जांच करेंगे हम लोग, क्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। पहली संख्या क्या है अपने पास, तो पहली संख्या है 510, है ना, दिख रहा होगा आपको 510, और दूसरी संख्या है 92, बराबर है HCF गुणा LCM, HCF है 2 और LCM है 23,460। इसको गुणा करते हैं, 510 गुणा 92 करते हैं, ठीक है, 510 गुणा 92, देखिए 510 गुणा 92, 510 गुणा 92, या फिर जीरो बाद में लिखेंगे, 92 गुणा 51 कर देते हैं। अब देखिए 1 गुणा 2 2, 9 एकम 9, 5 दूनी 10 बचा 1, 9 पचे 45 1 46,
2 हो गया, 9 हो गया 46, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे था तो जीरो दे दिए। कितना निकला 46, 9, 2, 0। अब इसका भी गुणा करेंगे तो क्या है हमारे पास, यहाँ 46,000 निकला ना, तो यहाँ 23, 23 दूना 46 तो आएगा ही भाई, है ना। दुगुना करेंगे तो 23, 23 4 0, 2 गुना करेंगे 0 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, और इधर हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, है ना। कितना आया 46,920। तो दोनों पर बराबर आ गया, ये सही हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर है 300। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर यानी दूसरा का तीसरा, ठीक है। 1.2 में दूसरा का तीसरा क्या है सवाल। तीसरा नंबर दिया है 336 और 336 और, है ना, ये देखिए 336 और 54, इसको बनाएंगे अब हम लोग। 336 और 54 दिया है, ठीक। तो 336 को तोड़ लेते हैं, फैक्टर करते हैं इसका। 2 से खाएगा 16 दूना 32 और 8 दूना 16, फिर 2 से खाएगा, है ना। 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से खाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से खाएगा 21 दूना 42, फिर 3 से खाएगा 3 सती 21 और 7 एकम 7। अब 54 का देखते हैं, 54 2 से खाएगा 28 दूनी 54, 8 दूनी 16, सॉरी यार 27 दूनी 54, है ना, 27 दूनी 54। 3 से खाएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9। अब देखिए दोनों में क्या आ रहा है कॉमन चीज, यहाँ एक बार 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक। यहाँ देखिए 3 आ रहा है एक बार तो यहाँ भी 3 एक बार आ रहा है, और कुछ कॉमन है क्या, देखिए यहाँ 3 3 आ रहा है 2 बार, लेकिन इसमें अब देखिए कहीं नहीं आ रहा है, तो कॉमन तो नहीं है अब। तो HCF हो गया अपना क्या, तो HCF हो गया, जितना बार आ रहा है दोनों में कॉमन, तो एक बार का उतार दीजिए आप, ठीक है। 2 गुणा 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, ठीक है HCF। और LCM क्या हो जाएगा, तो जो HCF आया है और उतना लिखने के बाद जितना हम घेरा लगाए उसको छोड़ देना है, बाकी जो जिसमें घेरा नहीं लगाया उसको लिख दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, गुणा 2, फिर गुणा 2 और गुणा 7 और गुणा 3 गुणा 3। अब इसका निकालिए सॉल्यूशन। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 8 तिया 3 तिया 9, 9 72, 72 और सत्संग 42, है ना, सत्संग 42। तो 72 गुणा 42 कर दीजिए, सही है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 7 छंग 42, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 4 हो गया, 8 4 12 बचा 1, 8 1 9 1 10 बचा 1 2 1 3, 324 हो गया, है ना, 324 हो गया अपने पास। तो ये LCM आ गया। अब इसका जांच करते हैं भाई साहब, जांच। तो जांच क्या निकालते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या क्या था देखिए 336 और दूसरी संख्या 54, 336 और 200 सॉरी एक 54 है खाली। HCF कितना निकला देखिए, HCF है 6, LCM है 324, है ना। अब 54 इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इस पर भी गुणा करेंगे। तो 336 में गुणा करते हैं, 336 में 54 गुणा करते हैं। तो 336 में 54 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और बचा कितना 2 बचा, है ना। 4 तिया 12 2 14 बचा, फिर 1 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30 बचा 3 5 तिया 15, 15 3 18 बचा 1 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 4 4, ठीक है। 8 3 11 बचा 1, 6 1 7 1 8 1, ठीक है ना। चलिए कितना हो गया 81 1 4 4 बराबर। अब देखिए 6 से इसमें गुना करते हैं, 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 2 14 बचा 1 1 हो गया, ठीक, 6 तिया 18। समझ में आ गया, ये हो गया प्रूव आपका, ठीक है। मतलब ये सवाल क्या है, सही है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक हम लोग जो HCF और LCM ही तो निकाल रहे थे, लेकिन अब 3 गो है, तो इसका देखिए कैसे HCF LCM निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है HCF LCM निकालने के लिए बोला गया है, HCF एंड LCM ही निकालने बोला गया है। पहला नंबर देखते हैं, पहला है 12 15 और है 21, ठीक है। तो 12 का फैक्टर कीजिए पहले,
15 का भी फैक्टर करेंगे और 21 का भी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 12 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6। इसका भी फैक्टर करेंगे तो 3 से खाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यहाँ भी कर दीजिए 3 एकम 3, 3 से खाएगा 3 सत्ती 21 और 7 एकम 7। अब देखिए तीनों में जो कॉमन आए ना, तीनों में जो रहे, देखिए तीनों में कॉमन आने वाला एक क्या है, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, लेकिन इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, ठीक है। बस इतना है, छोड़ देना आपको। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है ना, तीनों में जो कॉमन आया वो एक तो कॉमन लिख दीजिए, ठीक है। तीनों में 3 कॉमन आया तो एक 3 लिख दीजिए यहाँ पे, समझ में आ गया ना। तो 3 हो गया हमारा HCF। अब LCM क्या लिखेंगे, तो तीनों में जो घेरा लगा है ना, यानी HCF लिख दीजिए। HCF कितना आया, 3 आया। और उसके बाद 3 गो में जो घेरा लगा हुआ है इसको नहीं लिखना है, बाकी जिस पे घेरा नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ भी घेरा नहीं लगा, इसमें भी घेरा नहीं लगा, इसमें भी घेरा नहीं लगा, उसको लिख देना है यहाँ पे। गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, तो ये हमारा LCM निकल जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 7 छंग 42 यानी 420, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 यानी 60 हो गया और 7 छंग 42 और 1 0, ठीक। तो 420 हो गया हमारे पास, समझ में आया। HCF और LCM ही तो निकालने बोला था, तो HCF हो गया 3, LCM हो गया 420। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 है, 23 है और 29 है, ठीक। 17 का भी फैक्टर करेंगे, खाएगा ये क्या 17 किसी से नहीं खाता है, तो 17 का हो गया 17 एकम 17, ठीक। 23 का देखते हैं, 23 भी किसी से खाता है क्या, नहीं खाता है। उसके बाद 29, 29 भी किसी चीज़ से खाता है क्या, नहीं खाता है। तो तीनों अलग अलग हो गया, है ना। तीनों जब अलग अलग हो गया तो इसका क्या करेंगे, HCF LCM निकलेगा इसका, तो यही हो गया हमारा, है ना, सेम यही हो गया अपना, ठीक ठीक है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो कहेंगे एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो HCF भी क्या निकलेगा, एक निकलेगा, ठीक। और LCM कहेंगे तो जो घेरा लगाए उसको छोड़ दीजिए और बाकी सबको गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर आप हमको बताइएगा कमेंट करके, तीसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है, LCM क्या होगा, ठीक। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं अब हम लोग। तीसरा नंबर है ना, कितना है तीसरा नंबर, तो है 8, 9 और 25 का HCF LCM क्या होगा। तो 8 का भी फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर ये 2 एकम 2। 9 का भी करते हैं, 9 का क्या हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक। 25 का करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 है 25 और 5 एकम 5। तीनों में कॉमन जो आया वही लिखेंगे, तीनों में एक कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो एक लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब बाकी कोई चीज़ नहीं आ रहा है, देखिए इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, तीनों में अगर नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। तो लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM हो जाएगा, जितना हम घेरा लगाएं उसको छोड़ करके सबको LCM लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 4 पंचे 20, 200, ठीक है। और 200 तिया 600 और 6 तिया 1800, ठीक है। तो 1800 अपना आंसर निकल गया, ठीक। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका तीसरा नंबर। चौथा नंबर सवाल लगे हाथ देख लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर सवाल क्या है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। चौथा नंबर है कि HCF इतना का 9 है, तो LCM इतना का क्या होगा, इतना का LCM क्या होगा। बहुत ही आसानी से बना लेंगे हम लोग, कैसे देखिए। HCF दिया गया है किसका, तो 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, ठीक है। लेकिन LCM पूछा है किसका, 306 और 657 का LCM हमारे पास पूछा है, ठीक। बहुत ही आसानी से बना लेंगे। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, HCF भी दिया है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे क्या, पहली संख्या तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या यही है ना, दूसरी संख्या ये हो गया। तो पहली संख्या है 306 और गुणा है दूसरी संख्या क्या, तो 657 बराबर HCF क्या दे रखा है, तो HCF दे रखा है 9, कमी किसका है, LCM का। तो LCM यहाँ पे लिख लेंगे, निकल जाएगा LCM। देखिए अभी 306 है, यहाँ पे लिख दीजिए 306 गुणा 657, ये गुणा में 9 है ना, बराबर के उस पार गुणा में है, इस पार आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। बचा इस पार क्या खाली, तो LCM। अब इसको काम खत्म कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, तो LCM निकल जाएगा। 9 से कटेगा, देखिए तो 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 3 बचा इधर, तो 9 चौका 36, ठीक है।
खत्म हो गया। तो 34 निकला इधर और ये 657 है, तो गुणा कर दीजिए। 657 गुना 34 करिए। 7 चौक 28 बचा 2 और 5 चौक 20 2 22 बचा 2, 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 7 चौक 28 बचा 2, 5 चौक 20 2 22 बचा 2, 6 चौक 24 24 2 26, 7 21 बचा 2, 5 15 2 17 और 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 बचा 1, 9 2 11 1 12 1 1 2, कितना निकला 22 3 3 8। ये हो गया हमारा एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर आंसर क्लियर। समझ में आ गया ना। इस तरह का सवाल एक और देते हैं आपको, होमवर्क बना के दिखाइएगा इसका। हाँ सवाल, हाँ सवाल है 26,91। इसका एचसीएफ जो है हमारे पास दे रखा है 13 है, ठीक है, कितना है 13। तो एलसीएम इसका क्या होगा ये आपको कमेंट करना है और आंसर करना है, ठीक है, कमेंट में आपको जवाब देना है इसका बना करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन थोड़ा सा उतार लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बनाते हैं। हाँ देखिए, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है, बोल रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n क्या है यहाँ पे प्राकृत संख्या, याद रखिएगा, ठीक है, जहां 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोल रहा है कि 6n अंक जो है वो क्या 0 पर कभी समाप्त हो सकती है, और n एक प्राकृत संख्या, मतलब ये संख्या जो है निरंतर बदलते रहेगा। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसी में, जैसे देखिए ये 6 जो है n जो बोला गया है वो प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि n के जगह पे, यानी इस 6 का घात हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3, यानी कुछ भी, कोई भी प्राकृत संख्या अगर आ जाए तो क्या कोई संख्या है जो कि 0 पर समाप्त होगा? कोई संख्या होगा? अब लेकर देखते हैं हम लोग। तो 6 पर हम जो है n का घात यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये निकलेगा, इसका गुणनखंड क्या निकलेगा, देखिए, तो इसका गुणनखंड निकलेगा 6, है ना, जो कि 2 गुना 3 होगा। तो 0 पर समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2 लेते हैं घात इसका, 6 का घात 2। तो 6 का घात जब 2 ले रहे हैं तो क्या निकलेगा, देखिए 6 का घात 2 नहीं लिए, 2 ले लिए तो 6 के 36, है ना, 0 पे समाप्त हुआ क्या? नहीं। 3 लेके देखते हैं आगे होगा कि नहीं। क्या निकलेगा, तो 6 के 36 और गुना 6 करेंगे, तो गुना 6 करेंगे, 36 में 6 गुना करिए, तो 36 में गुना 6 करेंगे, 6 के 36 बचा 3, 6 18 18 3 8 3 11 21, ठीक है, 216। 0 पे समाप्त हो रहा है क्या? ये संख्या देखिए 6 से समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। अच्छा, घात लेते हैं 4, मतलब n का मान 4 रखते हैं, प्राकृत संख्या 4 लेते हैं। अब देखते हैं, तो इसमें और 6 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 के 36 बचा 3, 6 एकम 6 3 9 और 6 और 6 दूनी 12, ठीक, क्या निकला 1296। मतलब अभी तक देखिए लास्ट में खाली 6 ही, मतलब ये चलते जाएगा अनंत दूरी तक चलते जाएगा, लेकिन इसका अंत कभी 0 में नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि जांच करना है कि प्राकृत संख्या n के लिए क्या 6n अंक 0 पर कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं समाप्त होगा। तो अब बात आता है कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए, जैसे हम 0 वाला से एक संख्या लिया 10, तो 10 जो है वो 0 पे समाप्त होगा। इसका गुणनखंड देखते हैं क्या होगा, किस तरह का इसका गुणनखंड होगा। तो 2 पंचे 10, किस रूप का हो रहा है इसका गुणनखंड, तो कहेंगे 2n और 5m के रूप का हो रहा है, 2n 5n के रूप का हो रहा है ना, 2 पर घातांक कुछ हो रहा है। अब 100 का अगर देखा जाए तो 100 भी ऐसे ही निकलेगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। तो ये भी अगर देखें तो 2 का घात और 5 का घात का निकल रहा है ना। 1000 भी देखें, इसका भी अंत में 0 है, तो ये भी अगर देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 100 कितना हो गया, 100 इधर हो गया, 100 पंचे, है ना, 500 और 500 दूनी 1000। तो ये अगर देखें तो ये कुछ 2 के रूप के आ रहा है, और 2 कै बार आया तो 2 3, तो 3 बार आया 2, और 5 कितना बार आया तो 5 3 बार आया, है ना, यानी 2n के शेप का हो रहा है, ये 2n और 5n के शेप का हो रहा है। यहाँ भी देखिए 2n और 5n के शेप का हो रहा है, यहाँ भी 2n और 5n के शेप का हो रहा है। मतलब कि आप अगर यहाँ से अगर निष्कर्ष जो निकला है वो अगर देखा जाए
तो 0 पर संख्या समाप्त वही होता है जिसका गुणनखंड क्या हो, 2n व 5n के रूप में समाप्त हो, या फिर जिसका गुणनखंड इस रूप में हो, ठीक है। उसी के अंत में क्या होगा, 0 होगा, उसी संख्या के अंत में केवल 0 होगा। केवल अगर 2 है तब नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है ना, केवल 2 है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, हल में हम लोग लिखने का देखिए, लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो। अतः 6n जो है वो किस रूप का हो रहा है, 6n जो है वो आ रहा है 2n और 3n के शेप का आ रहा है, कुछ ना कुछ, ठीक है। 2n और 3n के शेप का आ रहा है, यानी हो गया इस रूप का। जब आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि 3 दूनी 6 बार बार आ रहा है, तो लास्ट में 0 कभी अंत होगा नहीं। तो यहाँ बोलेंगे अतः 6n जो है इस शेप का आ रहा है, इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, बस मतलब इसलिए यहाँ ना लिखेंगे। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे वह 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। वैसे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई जरूरी भी नहीं है, आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, मान करके आपको करने दिया है ऐसे करके, ठीक, थ्योरी के रूप में आपको करने दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है ये और ये कैसी संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 2 देखिए, 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 3 देखिए, 3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 4 देखिए, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 2 से कटेगा। तो 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो 4 को कहेंगे हम भाज्य संख्या है, ये समझ में आ गया। 5 देखिए, 5 जो है वो 5 से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 5 जो है भाज्य संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, तो अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। समझ में आ गया। तो भाज्य संख्या क्यों है ये, तो सिंपल से याद रखिएगा कि जिसको भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। समझते हैं अब हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहला नंबर क्या है, पहला दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13 ये भाज्य संख्या है कि नहीं बताना है। देखिए 13 कॉमन दे रहा है, ले लीजिए। तो 7 गुणा 11 बचा और ये गुणा में है, 13 तो कॉमन है तो बचा 1 और प्लस 13 कॉमन है तो 1 यहाँ पे है ना। अब देखिए 13 हो गया इधर, और इसको ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। 11 7 77, 77 गुणा 1 तो 77 और जोड़ 1 करेंगे तो 78। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। अब ये देखिए 2 इस तरह के आया, अब ये तो 2 रूप में नहीं है, मतलब क्या कि तो इसका जो है 2 को गुणनखंड तो नहीं है, तो इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं क्या। अभी आपको बताया था क्या ये भाज्य संख्या है, हाँ भाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका है ना, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, बस हो गया आंसर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, है ना। चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाएंगे। कॉमन देखिए 5 दे रहा है तो 5 बाहर रख लिए, 7 है गुणा 6 है
और गुणा 5 तो कॉमन है तो 1 आ गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5 तो कॉमन है तो 1 आएगा यहाँ पे, 5 हो गया। देखिए अब इसको गुणा करते हैं, 4 6 चौके सॉरी 4 हो गया ना, 7 42 42 और गुणा 1 तो 42 ही हो जाएगा, ठीक है 42 हो गया इधर, और 3 दूनी 6 6 चौक 24 और 24 गुना 1 तो 24 और 1 हो गया 25, ठीक है 25 हो गया ना। इसको बाद में जोड़ देंगे। देखिए 7 42 गुना 1 तो 42 हो गया, ठीक है इधर हो गया 42 और इधर कितना हो गया गुना में, ब्रैकेट के अंदर अभी रखते हैं इसको, पूरा पूरा नहीं हुआ है, गुना हो गया कितना 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1 तो 24 और प्लस हो गया कितना इधर 1 है तो 24 1 25 हो जाएगा है ना, 25 हो गया। अब 25 गुना 42 कर दीजिए, 25 गुना 42, ठीक है अब कर दीजिएगा इसको जो भी निकलेगा इधर, ठीक है तो जो आएगा आपका करिए देते हैं 25 गुना 42, 5 दूनी 10 बचा 1 2 दूनी 4 1 5 और 5 चौक 20 बचा 2 4 दूनी 8 और 2 10 0 5 और 10 1050 हो गया है ना, 5 गुना 1050, इसको हम गुणा 1 लिख सकते हैं, तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो इसको बोलेंगे अतः भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है चलिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा 6 नंबर क्वेश्चन तक आपको बहुत ही आसानी से। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही चुटकी में बन जाएगा, इससे हलवा क्वेश्चन है 7वां नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। देखिए बोल रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितना मिनट 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। बोल रहा है फिर से ये मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और यहाँ से जो है सोनिया चक्कर लगा रही है इधर से, ठीक यहाँ पर चक्कर लगा रही है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में जो है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है 18 मिनट, और रवि को जो है यही चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब बताइए रवि को 12 मिनट लग रहा है मतलब वो जो है ज़्यादा चक्कर लगाएगा, आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, सोनिया पीछे चलते जाएगी है ना। लेकिन ये बात कर रहा है कि ये दोनों जो है एक ही बिंदु पर कब आकर के, कितने मिनट के बाद आकर के मिलेगा एक ही बिंदु पे, पुनः कम से कम वो जो है कितने बिंदु पे मिल सकता है ना, प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो है एलसीएम निकालते हैं, ठीक है कम से कम जब भी बोले ना तो एचसीएफ, प्रारंभिक स्थान पे पुनः मिलने का बात कर रहे हैं, मतलब क्या अधिक नहीं है ना, धीरे धीरे दौड़ेगा उसका वेग कम बढ़ेगा, कम होगा वेग रवि का तभी तो, ठीक है तो 18 हो गया और 12, इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ सॉरी यार क्या बोलते हैं, अधिकतम बोलेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और लोवेस्ट यानी कम बोले आरंभिक स्थान पर पुनः पहुंचने के लिए तो 2 एलसीएम निकालते हैं। 2 से खिलाएंगे, 2 9 18 2 6 12, फिर 3 से खाएगा, 3 तिया 9 3 दूनी 6, अब तो नहीं खाएगा ना, तो हो गया हमारे पास 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूना 36, तो 36 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा, मतलब जहाँ से आरंभ किया था दौड़ना स्थान पे मिलेंगे, ठीक है आंसर कंप्लीट। 1.2 पूरा समाप्त हो गए, ठीक है। कौन सा समझ में इसमें नहीं आया आप कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हमें भी पता चले यार क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव करना है। वैसे कोशिश की है आपको समझाने का पूर्ण रूप से, अगर आप ध्यान से देखे होंगे ना तो पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।